दोस्तों नमस्कार। मैं सांवरमल गोयल आज भिवानी परिवार मैत्री संघ के YouTube चैनल के माध्यम से भारत विश्व गुरु विषय पर कुछ अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। भारत एक पुण्य भूमि रही है, ऋषियों की भूमि रही है, जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं और मानव सभ्यता सबसे पहले भारत में ही आई। जब ज्ञान का विश्व में उदय भी नहीं हुआ था, भारत उस समय ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा उन्नत था। भारत हमेशा एक गौरवशाली राष्ट्र रहा है और इतिहास में अर्थ, धर्म, विज्ञान, चिकित्सा, अध्यात्म और समाज सेवा के क्षेत्र में भारत ने समय समय पर विश्व का नेतृत्व किया है। पूरा इतिहास भारत के इस नेतृत्व से भरा हुआ है और अनेकों दार्शनिक, धार्मिक, शासक और शिक्षक भारत में समय समय पर आए। उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया। तो इसी से साबित होता है कि भारत अध्ययन की हमेशा एक भूमि रही है। भगवान राम हुए, उन्होंने एक मर्यादा का ऐसा पाठ पूरे विश्व को दिया और एक शासन व्यवस्था ऐसी दी जो आज भी पूरे विश्व में राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। आज जहां भी कहीं आदर्श व्यवस्था की बात होती है तो सबसे पहले राम राज्य याद आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दिया। वो संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए था। पूरी मानव जाति को कर्म का बोध कराया। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने सत्य, अहिंसा और सदाचार का संदेश जो दिया वो केवल भारत के लिए नहीं था, केवल भारत के मनुष्यों के लिए नहीं था, पूरे विश्व के लिए था। और आज भी काफ़ी देश बुद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, जैन धर्म को भी अपनाए हुए हैं। तो इसी से साबित होता है कि भारत में जो भी महामानवों ने किया वो पूरी मानव जाति को ध्यान में रख के किया। सबसे पहला विश्वविद्यालय विश्व का भारत में ही बना। तक्षशिला और नालंदा में पूरे विश्व से अध्ययन के लिए छात्र आते थे और आते रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है। शल्य चिकित्सा सबसे पहले महर्षि सुश्रुत ने भारत में ही शुरू की। औषधीय चिकित्सा महर्षि चरक ने सबसे पहले भारत में ही शुरू की। और विज्ञान के क्षेत्र में भी सबसे पहले वैज्ञानिक आर्यभट्ट भारत में ही हुए, जिन्होंने जीरो का सिद्धांत दिया और दशमलव का सिद्धांत भी भारत ने ही दिया। जीरो और दशमलव के बिना गणित की व्याख्या बहुत कठिन है। आदि शंकराचार्य ने सनातन पद्धति का दर्शन पूरी मानव जाति को करवाया और महर्षि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में एक महाकाव्य पूरी मानव जाति को दिया। और समय समय पर अनेकों ऐसे विद्वान हुए, ऐसे राजनेता हुए, ऐसे धार्मिक गुरु हुए जिन्होंने समय समय पर मानव जाति का नेतृत्व किया। गुरु नानक देव हुए और भक्ति रस में मीराबाई ने पूरे विश्व को भक्ति का ज्ञान दिया कि भक्ति भगवान की कैसे होती है। और अर्थ के क्षेत्र में भी भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है। अनादिकाल से भारत निर्यात के क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र रहा है। और ब्रिटिश काल में भी जब शुरू में ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो भारत के वैभव को ही देखकर आकर्षित हुई थी, व्यापार को लालायित हुई थी। जब उन्होंने यहाँ आकर देखा, भारत की संपन्नता देखी, भारत की समृद्धि देखी, तो उनके मन में शासन का लालच आया और उन्होंने शासन किया, भारत को बहुत लूटा। लेकिन फिर भी भारत अपनी समृद्धि नहीं खो पाया क्योंकि ये दिव्य भूमि रही है। आज भी भारत सोने की चिड़िया बनने की कगार पे है। आज भी भारत प्रयासरत है कि वही अपना पुराना खोया हुआ वैभव फिर से प्राप्त करे। योग
पूरे विश्व को भारत ने ही दिया। आज यूएनओ ने भी जो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की प्रथा शुरू की, वो भी भारत को विश्व गुरु बनाता है। और भारत में समय समय पर अनेकों ऐसे महापुरुष हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, रानी लक्ष्मीबाई हुई, सुभाष चंद्र बोस हुए, लाला लाजपत राय हुए, जिन्होंने अपने 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 कर्मों के हिसाब से विश्व को मार्गदर्शन किया। आज के काल में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विश्व गुरु बनने की राह पे है। हर क्षेत्र में भारत का आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है। वो इसलिए बज रहा है कि हमारी पृष्ठभूमि हमेशा विश्व गुरु की रही है। बीच में कुछ कालखंड ऐसा आया कि थोड़ी सी विसंगतियां आ गई, जिसके कारण हमारा वैभव थोड़ा सा डगमगा गया। लेकिन अभी इस काल में हमें फिर आशा है कि भारत फिर से वही अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त करेगा और सोने की चिड़िया बनेगा, और भारत हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय परंपरा ने विश्व को एक परिवार माना है। हम हमेशा वसुदैव कुटुंबकम की प्रथा में चले हैं, और भारत ने जो नेतृत्व हमेशा किया है वो मानव के कल्याण के लिए किया है। कोई अपनी शक्ति या अपनी धौंस जमाने के लिए नहीं किया, या किसी दूसरे देश पे शासन करने के लिए नहीं किया। इतिहास में कोई भी ऐसा संदर्भ नहीं मिलेगा जहां भारत ने किसी दूसरे देश पे आक्रमण किया हो, किसी की जमीन हड़पी हो। लेकिन भारत ने जब भी किसी भी क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व किया है, तो उसका उद्देश्य यही रहा है कि मानव का कल्याण हो, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो, न सिर्फ भारत के लोगों का। तो यही सही चीजें दर्शाती है कि भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है और आगे भी रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।